नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे परीक्षा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल आदि की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे परीक्षा के लिए जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तृत व्याख्या के सहित करेंगे और यह छठा पार्ट है। यदि अभी तक आपने 5 पार्ट नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है सार्क देश का सदस्य है। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर ए रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। वर्तमान में इसमें 8 देश सदस्य हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में सार्क देश का सदस्य बना था। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव। महात्मा गांधी ने बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की 1924 में अध्यक्षता की थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। 1918 में इन्होंने खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन चलाया। गांधी जी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें हम, कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था और इसकी अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कराची में 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। रणथंबोर अभ्यारण्य राजस्थान में है। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इसे आयोग का गठन किया गया था। राजमन्नार आयोग की बात करें तो इस समिति का गठन किया गया था 1969 में। केंद्र और राज्यों के विवाद के सुलझाने के लिए मन्नार समिति का गठन किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट 1971 में पेश की गई थी। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में गठित सरकारिया आयोग का गठन 24 मार्च 1983 में केंद्र सरकार व राज्य संबंधों की समीक्षा करने व उसके संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। राजचौलिया समिति का संबंध कर सुधार से है। सचिन तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गगन। गगन भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन है। गगन के नाम से जाने वाला भारत का उपग्रह आधारित हवाई यात्रा संचालन तंत्र भी है गगन। नाग की हम बात करें तो यह एंटी टैंक मिसाइल है।
दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। एडविन हब्बल ने वर्ष 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? यह आदित्य L1 कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है आदित्य L1 है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पर स्थित होगा। आदित्य L1 की हम बात करें तो 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष यान 6 जनवरी 2024 को शाम 4:17 पर L1 बिंदु पर पहुंचा था। आदित्य L1 सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों और इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली बाधाओं का अध्ययन करेगा। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रांज बिंदु कहलाता है। 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट के बराबर 1024 बाइट होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1024 KB बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। 1 निब्बल बराबर 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी? तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निश्चित की गई है। विधानसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों को आपूर्ति में स्थिरता लाना है। इस योजना को सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ की लागत से ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला सुरंग परियोजना जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके निर्माण की शुरुआत मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला टनल की लंबाई है 14.15 किलोमीटर है। इस टनल का काम 2026 तक पूरा होने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NK सिंह। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। 27 नवंबर 2015 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड थे। इनके समय 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था। इनके समय ही 28 जुलाई
1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लॉर्ड इरविन के समय 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा था। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पेरिस में। OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। एमनेस्टी नेशनल का मुख्यालय है लंदन में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। इंटरपोल का मुख्यालय है लियो में। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है जिनेवा में। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूद्रक। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक है। और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। अन्य हम पुस्तकों की बात करें तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के हैं रसखान। बुद्ध चरित्रम के हैं अश्वघोष। कादम्बरी के हैं बाणभट्ट। साहित्य लहरी के हैं सूरदास। कुमार संभवम के हैं कालिदास। और 10 कुमार चरित्रम के हैं दंडी। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम है वर्धमान। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रक कुल के थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रिंसिपिया के लेखक हैं न्यूटन। पैराडाइज लास्ट के हैं जॉन मिल्टन। बार एंड पीस लियो के हैं टॉल्स्टॉय। मदर इंडिया के हैं कैथरीन मेयो। द पॉलिटिक्स के हैं अरस्तु। मीन कैंप एडोल्फ के हैं हिटलर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और द्रव्यमान संख्या होती है 28। वर्तमान में 7 उपधातु हैं। ये हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलेनियम। ये 7 वर्तमान में उपधातु हैं। ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है वो है मरकरी। नेक्स्ट है बेरियम जलमंडू किसे जोड़ता है? इसका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर की हम बात करें तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ता है। डोवर उत्तरी सागर को अटलांटिक से। मलक्का जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक से। और पाक जलमंडू जो है बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली भाषा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रामानुजाचार्य। दैत्यवाद दर्शन के हैं मध्वाचार्य हैं। चारवाक के हैं चारवाक। सांख्य के हैं कपिल। न्याय के हैं गौतम। वैशेषिक के हैं कनाद। और उत्तरी मीमांसा के हैं बादरायण। और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अप्सरा। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर है। अप्सरा की स्थापना बार्क मुंबई में की गई थी। अप्सरा रिएक्टर 1956 में इसका निर्माण किया गया था। साइरस का 1960 में। पूर्णिमा फर्स्ट का 1972 में। पूर्णिमा सेकंड का 1984 में। और पूर्णिमा थर्ड का 1990 में। और ध्रुव का 1985 में निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। DBMS का पूर्ण नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DTHML का पूरा नाम है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DOS का पूर्ण नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTPS का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोगीबिल ब्रिज। असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल बोगीबिल ब्रिज कहलाता है। असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास बोगीबिल ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल की लंबाई है 4.94 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कर्नाटक। भारत का कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कोलार प्राचीन काल से भारत में सोने का प्रमुख खान है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना का उत्पादन राज्य है आंध्र प्रदेश है। भारत में इसके अतिरिक्त झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों में भी सोना अल्प मात्रा में पाया जाता है। सोनभद्र में सोना खान होने की संभावना सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सबसे अधिक सोना का उत्पादन चीन देश करता है। सबसे बड़ा सोने का भंडार देश है वो है USA। सोना सबसे अक्रियशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तलवंडी का संबंध गुरु नानक से है और कुंडग्राम का संबंध महावीर स्वामी से है। नेक्स्ट है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम यानी कि दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला हैं जिसने शासन की बागडोर संभाली। नासिरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान है जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 1961 में लागू किया गया था। दहेज अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना या देने के सहयोग करने वाले को 5 वर्ष या कैद या 15,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है अथवा दोनों भी हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए असंवैधानिक मांग के मामले के संबंध में है। इसके अंतर्गत 3 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है। IPC की धारा 406 के अंतर्गत पति और ससुराल वालों के लिए 3 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना दोनों यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं तो IPC 406 के अंतर्गत आती है। ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस और आज का प्रश्न है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है माइकल एस डेल। बी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। सी ऑप्शन है बिल गेट्स। डी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।